नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं गुण संधि को बिना देरी के। आज गुण संधि ट्रिक के साथ हम लोग करने वाले हैं। 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। गुण संधि रहने वाली है। गुण संधि की बुक की डेफिनेशन ये दी गई है कि ए या आ के बाद ई या ई आए तो आपका आई हो जाता है। इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक आए तो ये बनेगा। ठीक है, ए या आ इन दोनों में से कोई एक अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ मेल करता है तो औ बनेगा। और गाइज ए या आ इन दोनों में से कोई एक जब री के साथ आता है तो अर बनता है। ये तो है किताब की डेफिनेशन। अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि कैसे आपको गुण संधि की इजी पहचान करनी है और कैसे संधि विच्छेद चुटकियों में करना है। ट्रिक बताऊं आप लोगों को, ट्रिक बता देता हूं कि इसकी ट्रिक क्या है। आपको कुछ नहीं करना है गाइज, एक काम करना है आप लोगों को। अगर शब्द के ऊपर, ठीक है, जो संधि शब्द होगा मैं लिख देता हूं संधि शब्द। ठीक है, संधि शब्द मतलब जुड़ा हुआ शब्द। संधि शब्द के ऊपर एक मात्रा, एक मात्रा, और एक मात्रा को हम कहीं कहीं पर एक कांटा के नाम से भी जानते हैं, एक कांटा। ठीक है, और एक कांटा कौन कौन सा होता है, एक तो ये वाला होता है और एक आपका ये वाला होता है। इन दोनों में से कोई भी मात्रा अगर वहां लगी हुई है जहां से शब्द अलग हो रहा है संधि शब्द में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, गुण संधि बनेगी। अच्छा, एक नियम और इसमें आता है कि अगर आपको शब्द के अंत में किसी भी एक संधि, मैं लिख दूं यहां पर, या इसको छोड़िए मैं केवल शब्द लिख रहा हूं, दो तरीके से आता है वो बता दूंगा। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अगर आपको दिख रहा है गाइस, क्या अगर आपको दिख रहा है ऋषि, या तो इस तरह से ये आएगा आपको संधि विच्छेद में, या फिर आ रहा है आपको ऋषि इस तरह से जो कि संधि शब्द में आएगा। ये संधि विच्छेद में, ये संधि शब्द में आएगा। लास्ट में अगर ये शब्द आ रहा है गुण संधि। दो मात्राएं ये डबल काट मतलब सिंगल काटे वाले दो मात्राएं ये और ये एकदम खास पहचान है। अगर तीन पहचान लिया काम खत्म। एग्जाम्पल दिए गए, ये वाली मात्रा किस किस के मिलने से बनती है मैं आपको बता देता हूं। जो किताबों में भी लिखा हुआ है उसी को मैं शॉर्ट में लिखने की मतलब प्रयास करूंगा। इन दोनों में से, अच्छा मैं आपको क्लियर करके लिख देता हूं कि अगर ए प्लस ई के आ जाए या ए प्लस बड़ी ई आ जाए, दो प्रकार से ये बना। उसके अलावा या तो आ प्लस छोटी ई आ जाए या आ प्लस बड़ी ई आ जाए, तो चार प्रकार से ये मात्रा बनती है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं जो कि लिखा हुआ भी था शुरू में कि ए या आ में से कोई एक आए और छोटी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक आए, काम खत्म। औ किसके मिलने से बनेगा, या तो ए प्लस ऊ के मिलने से बनेगा, या ए प्लस बड़े ऊ के मिलने से बनेगा, या फिर आ प्लस छोटे ऊ के मिलने से बनेगा, या फिर आ प्लस बड़े ऊ के मिलने से बनेगा। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं बात करूंगा तो ये समझ लेना कि इन दोनों में से कोई एक प्लस इन दोनों में से कोई एक अगर आ रहा है तो वो गुण संधि ही होगी। ठीक है, मतलब सिंगल मात्राएं होती हैं दोनों। मैं आपको बता देता हूं सिंगल मात्रा कैसे लगती है। ये वाली मात्रा लगती है इस तरह से और ये वाली मात्रा लगती है इस तरह से। दोनों मात्रा यही आपको बताई गई थी। अभी आगे चलते हैं कैसे संधि विच्छेद इसका होता है, देख लो जरा। गणेश शब्द लिखा हुआ है, केवल इस मात्रा को पहचान के इस मात्रा की जो अलग अलग होने वाली मात्राएं हैं समझ लेना कि ए या आ में से कोई एक आएगा प्लस छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक आएगा। तो करना क्या है गाइस कि इसमें जिस अल्फाबेट के ऊपर लगी हुई होती है वहां तक हम लिखते हैं एज इट इज, और बाद में जो लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं एज इट इज, कोई चेंज नहीं करते हैं। आगे क्या करना होता है कि हमें इन दोनों में से कोई एक लेना होता है। तो गण शब्द का अगर अर्थ निकलता है तो समझ लेना कि अड़े का लास्ट अल्फाबेट ए होगा जो कि ये लिखा हुआ है, और ये वाला ईश लिखने से ये संधि विच्छेद एकदम शुद्ध होता है। और ध्यान रखना कि ईश हमेशा आपको यही वाला लिखना है, चाहे आपका गुण संधि हो चाहे दीर्घ संधि हो, ईश हमेशा आपको यही लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रमेश शब्द लिखा हुआ है, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको मात्रा अलग अलग कर लेंगे। किसमें, या तो ए या आ में से कोई एक आएगा प्लस छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक आएगा। और चूंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ईस जो आपको लिखना है वो कौन सा वाला शुद्ध लिखना है, वो केवल यही वाला लिखना है। मुझे पता है बाद में ईस आएगा। ये जो रम शब्द लिखा हुआ है इसको आप पहले लिखो और आप मुझे ये बताइए कि क्या रम शब्द का अर्थ निकलता है। अगर निकलता होगा तो समझ लेना का लास्ट अल्फाबेट इसका ए होगा। अगर ना निकले तो इसके लास्ट में आप आ लगा देना, समझ लेना कि आ प्लस बड़ी ई के मिलने से ये बन रहा है। क्योंकि रमेश वैसे भी विष्णु जी का पर्यायवाची होता है और रमा लक्ष्मी जी को बोलते हैं। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं। डन है, आगे चलते हैं। आगे देखो, जैसे हितोपदेश लिखा हुआ, तो इस सिंगल कांटा मात्रा को आप उठाओ
और इसको इस तरह से देखो कि ए या आ में से कोई एक अल्फाबेट आएगा प्लस ऊ या बड़े ऊ में से कोई एक अल्फाबेट आएगा। हमें करना क्या है कि यहां तक का जो लिखा हुआ है शब्दांश उसको आप एज इट इज लिखोगे, तो हमने हित लिखा हुआ है, प्लस ये जो पदेश लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज लिखोगे। कोई चेंज इसमें नहीं करना है क्योंकि हमें जो तोड़ना है वो मात्राओं को तोड़ना है। अब ये बताइए कि क्या इन दोनों में से एक इसके लास्ट में आ जाएगा? बिल्कुल जी, इसका लास्ट अल्फाबेट ए है, क्योंकि तय जो बनता है वो तय प्लस ए के मिलने से बनता है, यानी कि तय में ए उच्चारित होता है, तो लास्ट अल्फाबेट ए है, इसका अर्थ निकलता है। अर्थवान शब्द हमें लेने होते हैं इसमें। और इस वाले ऊ के लिखने से गाइज ये उपदेश शब्द एकदम शुद्ध होगा। तो ए प्लस छोटे ऊ के मिलने से ये बन रहा है, ध्यान रखना, हित में दिया गया उपदेश हितोपदेश कहलाता है। आगे चलेंगे, जैसे दिनेश शब्द लिखा हुआ है तो इस मात्रा को भी देख लो। अच्छा, करना क्या, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम लोग करें ना, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि गाइज ये तो कंफर्म है कि ए या आ में से कोई एक आएगा प्लस ई या बड़ी ई में से कोई एक आएगा, क्योंकि दोनों में सिंगल कांटे दिए गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है गाइज कि यहां तक जिसके ऊपर अल्फाबेट लिखा हुआ है, यहां जिसके ऊपर अल्फाबेट लिखा हुआ है वहां तक एज इट इज लिख लो, कोई चेंज मत करना। ये दिन लिखा हुआ है, ये से लिखा हुआ है, ये राक लिखा हुआ है और ये से लिखा हुआ है। तो ये तो कंफर्म आप लोगों को पता चल गया होगा कि लास्ट वाले में हमें क्या करना है, लास्ट में बड़ी ई लिख के ई शे वाला ही शुद्ध करना है। ठीक है, तो दोनों में ये वाली ई आ रही है। अब बात करते हैं दिन शब्द का अर्थ होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। तो पहले वाले में तो ए प्लस बड़ी ई के मिलने से बन रहा है, भाई नए का लास्ट अल्फाबेट ए है और ये वाली ई यहां आई हुई है, बात खत्म हो गया। लेकिन राका शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो इसमें आप ए के स्थान पर आ लगा देना। राका शब्द जो होता है वो रात को बोलते हैं, तो राकेश वैसे भी चांद को बोलते हैं, चंद्र को बोलते हैं, तो रात का ईश या स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। डन है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। आगे चलते हैं, नरेश लिखा हुआ है, विरोचित लिखा हुआ है, तो नरेश में भी ये वाली मात्रा है और आपको कंफर्म है कि ईश आपको इसी तरह से लिखना है। भाई ईश जिसमें लास्ट में आएगा इसी तरह से लिखना है। नर शब्द को आप एज इट इज लिखो। देखो क्या दोनों का अर्थ सही बनता है क्या? बिल्कुल सही बनता है जी, ए प्लस बड़ी ई के मिलने से बन रहा है। वीरोचित शब्द में भी क्या करना है कि इस मात्रा को अलग कर लेना है, और ये मात्रा किस किस के मिलने से बनी हुई है? ए या आ प्लस छोटा ऊ या बड़े ऊ के मिलने से बनी हुई है। क्या करना है गाइस, देखो इधर ध्यान दो, ये विरोचित वर्ड जो लिखा हुआ ना, बस आपको इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, वीर लिखना है प्लस ये वाला चित शब्द आपको एज इट इज लिखना है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस वीर शब्द का सही अर्थ होता है क्या? बिल्कुल होता है जी। रे का लास्ट अल्फाबेट जो है वो इसमें ए है, तो ये तो आ गया, लेकिन उचित किसके लिखने पर शुद्ध होगा? छोटे ऊ के लिखने पर, यानी कि इन दोनों के मिलने से, ए प्लस ऊ के मिलने से ये वाली मात्रा यहां बनी हुई है। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी संधि शब्द में ऋषि इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे, ऋषि, तो समझ लेना कि वो आपका गुण संधि होगी, और इस ऋषि को आपको कुछ नहीं करना है गाइज, इस तरह से लिख देना बस ऐसे प्लस। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है? प्लस लगाना है और ऋषि इस तरह से लिख देना है, काम खत्म। अब केवल एक काम करना है कि पहले वाला जो लिखा हुआ है ना उसको लिख के देखो, अगर आ लगाना पड़े लगा देना, नहीं तो देव ऋषि एकदम सही होता है, देवताओं के ऋषि देव ऋषि। मह शब्द को लिख के बताओ कि क्या मह का अर्थ एकदम सही होता है कि नहीं होता? गुरुजी नहीं होता, तो इसकी जगह पर बस आ लगा दो, जो ऋषि महान है वही आपका महर्षि है। डन है, आगे चलते हैं। जैसे वर्ष ऋतु लिखा हुआ है, तो देखो इधर ध्यान देना कि ये जो ऋतु शब्द लिखा हुआ है ना, इसको आपको एज इट इज इस तरह से लिख देना है, ऋतु, है ना। वहां मैं बताना भूल गया था कि इसमें ऋतु शब्द भी आता है। और वर्ष शब्द होता है या वर्षा होता है, बस ये बता दो। देखो इतना तो मैंने एज इट इज लिख लिया, लेकिन क्या वर्ष शब्द होता है? नहीं होता, तो आप आ लगा दो बस इसमें। वर्षा ऋतु को हम वर्ष ऋतु बोलते हैं। ऐसे ही बात करेंगे महोदय में, इस मात्रा से पहले वाला मह एज इट इज लिखेंगे, बाद वाला दय हम एज इट इज लिखेंगे, और मात्रा किस किस के मिलने से बन रही है आप लोग जानते हैं कि इन दोनों में से तो कोई एक आएगा प्लस इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो मह शब्द का अर्थ नहीं होता तो महा लिखो, ये वाला अल्फाबेट यहां लिखो, और उदय किसके लिखने पर शुद्ध होता है? इसके लिखने पर। तो दोनों के मिलने से जिसका उदय महान होता है उसको हम महोदय बोलते हैं। डन है। नेक्स्ट आपको अयादी संधि की वीडियो मिलेगी जरूर, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और एक काम और कर देना कि राकेश शब्द का संधि विच्छेद सही वाला क्या होगा, होमवर्क में आंसर आप लोग कर दे तो एकदम आनंद से आ जाएगा। नेक्स्ट अयादी संधि की वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। ध्यान रखिएगा कि ये जो इवेंट्स हैं, ये जो 10 मिनट शो चल रहा है, ये
आपके लिए मंडे टू सैटरडे आपको डेली 2:50 पर ये वीडियो मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।